Hello friends, good morning. How are you? I hope you all good. Today I have come here with my daily study routine. मैं डायरेक्टली आपसे टेरेस पे मिल रही हूँ फ्रेंड्स बिकॉज़ मैं जस्ट अभी उठी। थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को यहीं से मिल रही हूँ। मेरे घर पे पूजा था फ्रेंड्स, माता रानी आई हुई थी जिसके कारण मैं वीडियोस भी नहीं ला पा रही थी और पढ़ाई भी नहीं की थी मैंने 2-3 दिन से। तो उम्मीद करती हूँ अब डिसकंटिन्यू ना हो, ना ही मेरी पढ़ाई और ना ही वीडियोस। मैं आ गई हूँ नीचे, अभी बज रहे हैं 6:45। आज से मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। फिर मैंने लिया लुकवार्म वाटर एज़ यूजुअल। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होकर पढ़ाई करने बैठ गई। आई ऑलवेज स्टार्ट माई स्टडी विद वोकैब एंड फुल ऑफ डेडिकेशन। आप लोगों को हमेशा से पता है फ्रेंड्स, मेरी स्ट्रेटजी यही होती है, मैं वोकैब से ही शुरू करती हूँ। बट आज मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही पढ़ने में बिकॉज़ मैंने छोड़ दिए हैं 2-3 दिन से। सो मुझे प्रीवियस बहुत सारे वर्ड्स मेरे बाकी रह गए हैं पढ़ने के। मैं आज कोई भी न्यू वर्ड्स नहीं पढ़ रही फ्रेंड्स बिकॉज़ मैं अगर रिवाइज़ नहीं करूँगी तो वो सारे भी फिर हमारे कवर नहीं हो पाएंगे। तो मुझे वो सारे वर्ड्स पहले कवर करने हैं, इसलिए मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस वर्ड्स को ही टाइम दे रही हूँ। फिर मैंने की निमिषा मैम की एडिटोरियल की क्लास, द हिंदू की जो होती है। द हिंदू न्यूज़पेपर मैं पढ़ती हूँ फ्रेंड्स बाद में, बट पहले निमिषा मैम के एडिटोरियल की क्लासेस करती हूँ जिससे मुझे काफ़ी क्लेरिफाई होती है, वो कैब मिलती है। मैम इम्पॉर्टेंट वो कैब को टिक मार्क भी करवाती हैं। एंड लास्ट 2 डेज़ से मैंने हिंदू भी नहीं पढ़े थे, एक्चुअली मैं कुछ नहीं पढ़ी थी फ्रेंड्स। तो आज थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है बट इट्स ओके। मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आज कवर कर पाऊँ हमारे टू डू लिस्ट से। तो मैंने ये क्लासेस की हैं। आफ्टर दैट मैंने लिया ब्रेकफास्ट जो कि काफ़ी यमी डिलीशियस थी और मुझे काफ़ी हेवी हो गए थे फ्रेंड्स। मैं उसके बाद सो गई। एक्चुअली मुझे सोना नहीं था, मैं सोती नहीं, पढ़ाई का जो मेरा टू डू लिस्ट होता है वो उसे कंप्लीट करके ही सोती हूँ। बट मुझे लिटरली नहीं पता चला मुझे कब नींद आ गई और मैं पूरे 1 घंटे की नैप ले ली थी। मुझे उठने के बाद बहुत गिल्ट हुआ बट अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने परफेक्शन की क्लासेस शुरू की अपनी। फिर मैंने परफेक्शन की क्लास को कंप्लीट किया। परफेक्शन मेंस लेवल की क्लासेस होती हैं, आप लोगों को अगर करते होंगे, निमिषा मैम की क्लास होती हैं तो आप लोगों को पता होगा इसकी लेवल थोड़ी सी हार्ड होती है। एक्चुअली मुझे आज रियली में टफ़ लगी बिकॉज़ मैं 2 दिन ब्रेक कर ली थी। डिसकंटिन्यू करने के बाद चीज़ें थोड़ी टफ़ हो जाती है हमारे लिए, तो आज मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी बट इट्स ओके। मैं अगली बार से कोशिश करूँगी मैं पढ़ाई को ब्रेक ना करूँ। मैंने ली मेंस की क्लास जो कि आशीष सर की। मैं SBI PO मेंस देने नहीं वाली हूँ फ्रेंड्स, बट फिर भी मैंने क्लास इसलिए करी बिकॉज़ काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। तो मुझे उतना नहीं समझ आया, मतलब कह सकते हैं मेरे लिए पूरे क्लास प्रोडक्टिव नहीं थी। बट हम स्टार्टिंग में सब कुछ समझे ये पॉसिबल नहीं होता, धीरे धीरे ही हमें सब चीज़ें समझ में आती है। तो मैं क्लास ली, बहुत कुछ समझ नहीं आया बट बहुत कुछ समझ आया भी। और क्योंकि मैं 2-3 दिन के बाद जस्ट पढ़ाई कर रही हूँ तो मेंस लेवल थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी मुझे, बट फिर भी मैं की। फिर मैंने क्विज़ेस लगाए, सेक्शनल मॉक्स दिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स के इक्वली मॉक्स लगाए मैंने। बहुत सारे क्विज़ेस भी लगाए मैंने, प्रैक्टिस मॉक्स से लगाए मैंने, अड्डा से लगाए, मैं मिनी मॉक्स भी लगाई। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ेस आज किए, मॉक्स भी मैंने दिए बिकॉज़ 2-3 दिन से मेरी पढ़ाई क्या हुई थी ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इनफैक्ट मैं 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी। और हमारे बैंक एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा प्रैक्टिस। अगर हमारी प्रैक्टिस ना होकर सिर्फ थ्योरी पेपर हो रही है तो बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने आज थ्योरी पेपर को थोड़ा कम रखा एंड मैं बहुत ज़्यादा मॉक लगाई ताकि मैं 2-3 दिन के जो भी चीज़ बहुत आगे पीछे हो गई थी उसे थोड़ी बैलेंस कर सकूँ, थोड़ी मैनेज कर सकूँ। मुझे पता भी नहीं चला ये 2 आवर्स से ज़्यादा की क्विज़ेस हो गई थी, मतलब मोर देन 2 आवर्स निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। बट एक चीज़ सही था कि इसमें मेरा परफॉर्मेंस उतना भी बेटर नहीं था बट बुरा भी नहीं था, एवरेज था। जैसा कि मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा ब्रेकडाउन ना हो गया हो, बट ऐसा कुछ नहीं रहा। और देखते ही देखते कब शाम हो गई मुझे पता भी नहीं चला। जैसा कि मैं सो गई थी दिन में, मैंने लंच नहीं किया, शाम में मैं पीनट खाई एंड फ्रेश हवा लेने के लिए थोड़ा सा बाहर घूम ली। एंड उसके
उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू किया। बज गए थे शाम की 7। बट फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि आप जब घर पे होते हो तो थोड़ा सा चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है। तो मुझे भी थोड़ा सा काम आ गया था बीच में, तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा के लगभग में फिर बिज़ी हो गई थी, तो मैंने उस टाइम पे नहीं करा। बट उसके बाद मैं क्वांटा की बुक लेकर बैठी। क्वांटा की बुक मैं इसलिए लेकर बैठी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट कर चुकी थी। मैंने इंग्लिश डन कर लिए थे, अपने रीजनिंग के मॉक्स क्लियर कर चुकी थी मैं, और मैथ्स की भी क्लासेस ली थी। बट मुझे उतना प्रोडक्टिव नहीं लगा था आज, बिकॉज़ वो मेंस की क्लासेस थी और थोड़ी थोड़ी सी मेरी ऊपर से निकल गई थी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, प्रोडक्टिव होती है हर एक चीज़। जब आप कुछ पढ़ते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ प्रोडक्टिव होती है। बट मेंस की क्लासेस में हम थोड़ा सा ही गेन कर पाते हैं। बट एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा गेन नहीं कर पाती फ्रेंड्स। मेरी मेंस अभी उतनी अच्छी नहीं है जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर मैंने किया डिनर एंड उसके बाद मैं मैथ्स की थ्योरी लेकर बैठी, बिकॉज़ मेरा पढ़ाई नहीं हुआ था तो मैं मैथ्स की थ्योरी भी नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने इसमें भी आज थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। उसके बाद मैंने फिर से वो कैप को रिवाइज़ किया ताकि जो भी चीज़ मैं भूल रही हूँ वो फिर से मुझे रिवाइज़ हो जाए, याद हो जाए। तो मुझे पता ही नहीं चला टाइम का, काफ़ी टाइम लग गया और देखते ही देखते 12 बज गए मुझे। दैट वॉज इट फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, बेनिफिशियल लगी, प्रोडक्टिव लगी या नहीं, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ के बारे में जाननी हो, मॉक्स स्ट्रेटजी या फिर कोई और साइट्स, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगी हो सो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।